पहले फैमिली आईडी के तौर पर राशन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अगर कोई सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो राशन कार्ड उसमें लगाया जाता था। और अगर आप किसी डिपो से सामान ले रहे हैं या फिर डिपो से आपको अनाज मिल रहा है तो उसमें भी राशन कार्ड का ही इस्तेमाल होता था। तो उसके बाद सरकार आधार कार्ड लेकर आई। आधार कार्ड के लिए पूरी जनता लाइनों में लगी आधार कार्ड बनवाने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ बनवानी होती थी तो आधार कार्ड ज़रूरी समझा जाता था। उसके बाद अब परिवार पहचान पत्र, क्योंकि फैमिली आईडी कार्ड है, इसके लिए भी आप लाइनों में लगे। उसके बाद अब परिवार पहचान पत्र को हर जगह अनिवार्य कर दिया गया है। अब एक और बवाल छिड़ा है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, इनकम डाटा को लेकर, कि परिवार पहचान पत्र में अगर आपका 3 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपकी सरकारी स्कीमों से नाम जो है वो कट जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने कई सरकारी स्कीमों का फ़ायदा ले रखा है तो परिवार पहचान पत्र के ज़रिए उन सभी स्कीमों से आपके नाम काट दिए जाएंगे। सिर्फ एक ही सरकारी स्कीम का फ़ायदा जो है वो आपको मिल सकेगा। अब आम जनता के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि उन्हें सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, कि परिवार पहचान पत्र में अब इनकम डाटा को लेकर भी चेकिंग जो है वो छिड़ चुकी है। हालांकि 3 सर्वे पहले हो चुके हैं 3 चरण के, उसमें जिनके भी 3 लाख से कम इनकम है घर घर जाकर परिवार पहचान पत्र के अधिकारी जो हैं वो चेकिंग कर रहे हैं। अब चौथे चरण की अभियान जो है वो शुरू किया है। अब चौथे चरण में दोबारा से जो इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट है, जो इनकम आपने उसमें भरी हुई है, अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो उसके लिए भी अब आपके घर घर जाकर दस्तक देंगे। अधिकारी कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं कि अगर आपने आपकी इनकम जो है उसमें गलत है, आपने गलत भरी है और सही तौर पर आपकी इनकम उतनी नहीं है तो फिर आप पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी हाल ही में 134 एक एग्ज़ाम को लेकर भी इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर परिवार पहचान पत्र में आपने जितनी भी इनकम लिखवाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो भी आपके घर चेकिंग के लिए पहुंचे थे और इस पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी बवाल जो है वो हुआ था। और अब आपको दोबारा से बता दूं कि अब आपका इनकम डाटा जो है वो अपडेट नहीं होगा परिवार पहचान पत्र पर। पहले हो रहा था लेकिन अब जो है बंद कर दिया गया। अगर अन्यथा आपको कोई और उसमें चेंजेस करवाने हैं परिवार पहचान पत्र में, नाम को लेकर या फिर सरनेम को लेकर, एड्रेस को लेकर, तो आप चेंजेस जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन आपका इनकम का डाटा जो है, इनकम जो भी आपने उसमें लिखवाई है, अब वो आपकी अपडेट नहीं होगी। तो आप कोशिश भी मत करें कि किस तरीके से आपकी इनकम उसमें अपडेट हो सके या फिर कम हो सके। लोगों ने पहले अपनी मर्जी से उसमें अपना इनकम जो है वो लिखवा दिया था, लेकिन अब लोगों के लिए परेशानी बन चुका है कि अगर उन्होंने कम लिखवाई होती तो उनका सरकारी स्कीमों में फ़ायदा मिल सकता। लेकिन अब लोगों के सरकारी स्कीमों से जो नाम है वो कटने शुरू हो चुके हैं इस परिवार पहचान पत्र के ज़रिए। परिवार पहचान पत्र में अगर आपके सभी मेंबर्स को सरकारी स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है तो भी आपका नाम जो है वो काट दिया जाएगा। तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये जो लोग फ्रॉड करते हैं उनके लिए ये परिवार पहचान पत्र जो है वो बनवाए, डिजिटल इसको भी किया जाएगा। तो देखते हैं परिवार पहचान पत्र से कितने लोगों का सरकारी स्कीमों से नाम कटेगा और कितने का अब असलियत में क्या लोगों को सरकारी जो लोग इस सरकारी स्कीम के लिए फ़ायदेमंद है, जिन लोगों को सरकारी स्कीम मिलनी चाहिए, क्या परिवार पहचान पत्र के ज़रिए उन्हें मिल सकेगी या फिर दोबारा से वही फर्जीवाड़ा होगा। तो देखते रहिए अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स और हमारे पेज को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं दिव्या सिंह, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।